हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। कुछ समस्याएं बताने वाला हूँ ईवी कार्स के बारे में, क्योंकि अब तक आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे ईवी कार्स के अंदर, यू हैव अंडरस्टूड द बेनिफिट्स ऑफ बाइंग अ ईवी कार इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ रनिंग कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ साइलेंट कैबिन, इन टर्म्स ऑफ गो ग्रीन का आपको एक फंडा मिलता है। ईवी कार्स की एक अलग बात है, एक मज़ा है चलाने के हिसाब से। रनिंग कॉस्ट आज की महंगाई के युग में ₹1.5 से कम आपको कार की प्रति किलोमीटर रनिंग कॉस्ट आएगी। और कैबिन बिल्कुल शांत लगता है जिन लोगों को थोड़ी सी परेशानी होती है भाई इंजन की आवाज़ से, नॉइस से। सो कैबिन एक्चुअली फील्स वेरी साइलेंट बिकॉज कार में कोई इंजन तो है ही नहीं। लेकिन चूंकि आपका पैसा लगने वाला है तो साहब प्रॉस के साथ साथ कॉन्स भी जानना बड़ा ज़रूरी है। देखिए, जो फंडामेंटल इशू आज की तारीख में बिल्कुल ईवी कार के अंदर लगता है वो यही है कि रेंज लिमिटेड है, चार्जिंग टाइम ज़्यादा है और इंफ्रा सेटअप अभी भी नेसेंट, बिल्कुल बिगनर स्टेज में है। एज अगेंस्ट हमारी जो पेट्रोल कार, डीजल कार्स होती हैं, इसमें भी लिमिटेड किलोमीटर्स ही आप तय कर पाते हैं। लेकिन जब आपको जो फ्यूल पंप्स हैं वो इतने जगह आपको फैले हुए मिल जाते हैं, 2 मिनट में आप अपनी कार के अंदर पेट्रोल डीजल भरवा लेते हैं। उसके विपरीत ईवी कार्स के बारे में जान लीजिए, जो फास्ट चार्जिंग कंपनी कहती है कि वो भी कम से कम 1 घंटा लेके चलेगी सर। और उस 1 घंटे के बाद भी आपको ऐसा महसूस होगा कि भाई वो फास्ट चार्जर है कहाँ। आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट कि मेरे रास्ते में कहाँ का फास्ट चार्जिंग पड़ेगी। अब आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लेके चलिए, आप कहीं जा रहे हैं, कार की रेंज दिखा रही है 27 से 30%, 25%। मन में टेंशन हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, क्या करूं मैं अपने डेस्टिनेशन पे, अपने जहाँ पहुँचना चाहता हूँ पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा? क्या एसी ऑफ करूं, कार को कंट्रोल स्पीड पे चलाऊं, लाइट्स का क्या करूं? तो ये एक फंडामेंटल इशू है जो आपको भी फेस करना पड़ सकता है क्योंकि कार्स आर बीन बॉट फॉर लॉन्ग टर्म। तो वो एक आपके लिए बिल्कुल क्लियर अपडेट है। जो साहब दूसरा इशू मुझे लगता है ईवी कार्स के अंदर, आई थिंक वो भी एक लोगों के मन में बात है कि भाई ईवी कार्स की जो बैटरी की कॉस्ट है, क्योंकि ईवी कार्स की जो अपफ्रंट कॉस्ट है वही 13 लाख, 20 लाख, 25-27 लाख रुपए के बीच में है। तो लोगों के मन में ऐसी चिंता है कि ईवी कार्स की बैटरी की कॉस्ट 7 से 8 लाख रुपए पड़ेगी। सर बिल्कुल सोच रहे हैं आप सही, 7 से 8 लाख रुपए पड़ेगी। और लोग ऐसा सोचते हैं कि 8 साल बाद बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ेगी। अब साहब ये दूसरा जो सिचुएशन है कि बैटरी रिप्लेस करवानी पड़ेगी 7 से 8 साल बाद, लेट मी डिस्क्लेम यू दिस थिंग कि जितनी अब तक मेरे को उसके बारे में नॉलेज है, ईवी कार्स के अंदर क्या होता है, इसमें सेल्स होते हैं। दो सेल्स टेंड टू वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको सेल्स रिप्लेस करवाने की जरूरत पड़ती है, नॉट द एंटायर बैटरी सेटअप। ये जो सेल्स होते हैं ये 800 से 1000 चार्जिंग साइकिल तक चल जाते हैं। यानी एक चार्जिंग साइकिल आप लेके चल सकते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। अगर 250 किलोमीटर की होती है तो आप अपनी कार को अगर 800 बार चार्ज करेंगे तो उसी के बाद आपको बैटरी की लाइफ खत्म होती हुई दिखाई देगी। तो कहने का अर्थ है कि 2.5 लाख किलोमीटर यस आपकी कार जा सकती है। वीक क्या होते हैं उसके, अगर आप पहले करवाएंगे उसके सेल्स वीक होंगे, यू हैव टू रिप्लेस द सेल्स। बट ये सब बातें अभी बात इसलिए है क्योंकि भारतीय मार्केट में ईवी कार्स को आए हुए बामुश्किल 2 साल ही हुए हैं। लेकिन सर रिलायबिलिटी लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बात है कि भाई कंपनी 8 साल 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी तो ऑफर कर रही है, पर 8 साल बाद क्या होगा अभी तो ये सब बातें पता है कि भाई ईवी के सेल्स रिप्लेस होते हैं। बट इफ इन केस योर कार बैटरी यस ड्यू टू सम इशू हैज टू गेट रिप्लेस, तो बॉस वो एक बहुत मोटा खर्चा आ जाएगा। हो सकता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण फ्यूचर में बैटरी की कॉस्ट काफ़ी कम आ जाए, पर वर्तमान के हिसाब से तो साहब जहाँ इन्फ्लेशन, जहाँ प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, क्या कह सकते हैं। जो तीसरी समस्या मेरे को ईवी कार्स में लगी, जो मैंने एक्सपीरियंस करी, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक्सपीरियंस इन टिगोर ईवी, MG ZS ईवी, नेक्सॉन ईवी, नेक्सॉन मैक्स ईवी, ये 3-4 गाड़ियाँ जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं, इन सभी कार्स के अंदर जो एक समस्या लगी, बिकॉज कार की जो कीमत है 13 लाख रुपए ऑन रोड से शुरू होकर 27 लाख रुपए के बीच में जाती है, एंड दैट्स नॉट अ लेस अमाउंट। तो सर जो रेयर सीट में स्पेस है वो इन तीनों चारों गाड़ियों के अंदर लिमिटेड महसूस हुई। आप MG ZS EV की बात कीजिए, जो 27 लाख का टॉप एंड मॉडल वेरिएंट है, उसके अंदर स्पेस देखिए, नॉट वेरी, मतलब क्या कहूँ, अंदर था सपोर्ट एवरेज है, लेग रूम वॉज एवरेज। लुक फॉर नेक्सॉन का जो आप EV का स्पेस देखिए, आई थिंक दिस इज ऑल्सो व्हाट कॉस्टिंग यू 20 लाख रुपीज़ फॉर द मैक्स वर्जन।
या आप टिगोर ईवी की बात करिए, वो भी 13-14 लाख रुपए की गाड़ी ऑन रोड पड़ती है, उसके अंदर भी स्पेस लिमिटेड है। तो सर एक बात है कि वर्तमान में जो कार्स है उसमें रेयर में उतना बेहतर लेगरूम नहीं है MG ZS के अंदर, टिगोर के अंदर, नेक्सॉन के अंदर, तो वो एक आपको चीज़ जाननी ज़रूरी है। नंबर 4, अब एक ईवी कार बायर के मन में बिल्कुल एक प्राउड फीलिंग आती है दैट येस आई एम गोइंग फॉर अ गो ग्रीन कार। मेरी कार के अंदर कोई एमिशंस नहीं है, कोई इंजन नहीं है, कोई फ्यूल बर्न नहीं हो रहा है। तो सर इसके बारे में जान लीजिए, गो ग्रीन के बारे में यस आपको रनिंग के हिसाब से आप कोई एमिशंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर जो वो प्रोसेस है उस ईवी कार को बनाने का, जो उस बैटरी के अंदर सारी एनर्जी स्टोर कर रही है कंपनी, उस बैटरी के अंदर जो जो मेटल्स यूज हो रहे हैं, ये लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, जो अर्थ के सरफेस में रहती हैं और माइनिंग एक्टिविटी के कारण काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है। तो जो सर आप रनिंग करते हुए तो यस पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, पर इन इटसेल्फ जो जितना भी पॉल्यूशन है वो पहले ही हो गया है। नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही है। अब देखिए हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी 24/7 अभी भी एक समस्या है। मैं अभी बीच में फरीदाबाद गया था, वहाँ पे बड़ी मेजर समस्या है ग्रीनफील्ड कॉलोनी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की। रात को लाइट नहीं आती, दिन में भी लाइट नहीं आती। काफ़ी सारे जगह शहर में, इंडिया स्प्रेड मैनी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, छोटे कस्बे, गांव, Tier 2 सिटीज़। तो सर इलेक्ट्रिसिटी एक प्रॉब्लम भी है। देयर आर मैनी सिटीज़, आपको क्या इसके बारे में आप खुद जानकार हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अवेलेबल होना भी एक बात है, तो दैट इज़ ऑल्सो इशू। एंड नंबर 5 एक और बात है ईवी कार्स के अंदर, देखिए वो मल्टीपल आप कह सकते हैं। देखिए ईवी कार्स के अंदर जितना मैंने पता कर रखा है या जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है, एक तो ये है इंश्योरेंस के ऊपर। इंश्योरेंस अगर आप जीरो टाइप इंश्योरेंस भी लेते हैं, देन टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज there is no insurance company which covers the battery 100% even if you have taken the zero type insurance। तो कल अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया और बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत आ गई, तो सर इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी 7-8 लाख की बैटरी है, मैं केवल 3-4 लाख रुपए दूंगी। 3-4 लाख रुपये खर्चा तो आपको एक बड़ा मोटा खर्चा हो जाएगा। दूसरी बात, आज की तारीख में लोग अपनी कार को मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। सर मॉडिफिकेशन के रूप में अगर आप हेडलाइट अपग्रेड करवाते हैं, पावरफुल फॉग लाइट अपग्रेड करवाते हैं, ईवी कार की सारी बैटरी की जो क्षमता है वो धीरे धीरे उस पावरफुल लाइट को ऑन करने में यूज़ होगी एंड योर रेंज वुड कम डिप्लीटेड वेरी फास्ट। और तीसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी जो आज की तारीख में यस 7-8 रुपये यूनिट है। अब जैसे जैसे ईवी कार्स बढ़ेंगी तो कहने की बात नहीं है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू अगर सूखना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो सर इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स भी बढ़ेंगे। CNG का आपको पता ही है ना कैसे तेज़ी से अब CNG के रेट्स बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार सोसाइटीज़ में चार्जिंग आपको सेटअप करवाना, वो अंडरग्राउंड, वो अप्रूवल लेना, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ में जो टेनेंट्स होते हैं उनको वो अप्रूवल नहीं मिलता है। इवन ओनर्स को भी वो कहते हैं AGM में अप्रूवल लेंगे, ये सब करेंगे, तो वो एक समस्या है सर। ईवी जितनी आसान लगती है उतनी आसान है नहीं। तो वो एक कहानी है ये। अब पॉइंट ये नहीं है कि आप ईवी कार्स को परचेज ना करें, ईवी कार्स की बहुत समस्या है। पॉइंट ये है दैट यू शुड मेक अ जुडिशियस कॉल एज अ बायर। अगर आप अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, यू हैव टू वेन द प्रॉस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, इन टर्म्स ऑफ रनिंग कॉस्ट, या कॉस्ट मैंने आपको बताया। अगर आप प्लानिंग के साथ जाते हैं, आई एम श्योर अगर आपकी यूसेज के साथ जाते हैं, आप कार को इको मोड में ड्राइव करते हैं, रीजन मोड 2 और 3 में ड्राइव करते हैं और प्लानिंग के साथ चलते हैं, एज अ सेकंड कार फैमिली आप परचेज करते हैं, देन आई थिंक ईवी कैन हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बाकी आप लोगों को ऑलवेज एम्पावर करने के लिए माई कार हेल्पलाइन के कम्युनिटी ग्रुप्स अवेलेबल हैं, बायर्स हैं, ओनर्स हैं। अगर आप ईवी कार प्लान कर रहे हैं या कोई और भी कार प्लान कर रहे हैं, यू कैन जॉइन इन दिस कम्युनिटी ग्रुप बाय सेटिंग हाई ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर। कोई प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए, कम डाउन टू माई कार हेल्पलाइन फोरम फॉर टेकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन द ड्रीम कार यू लुकिंग टू बाय। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको कैसा लगा, आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में, आपको क्या लगता है और कोई कौन से, तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एंड इफ इन केस यू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई कार हेल्पलाइन फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।